भगवान सूर्य का जन्म कैसे हुआ था। जैसा मैं मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। वैसे अगर हम जानेंगे तो ब्रह्मांड के मालिक जगत पालक श्री हरिनारायण महाविष्णु की आंखें हैं सूर्य, और इन्हीं की तपस्या करने पर भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। कहते हैं भगवान विष्णु को कुछ भी अर्पण कर दो तो पूरे देवी देवताओं तक पहुँच जाता है। इस कथा का वर्णन सूर्य पुराण में मिलता है। ऋषि कश्यप का विवाह देवी अदिति से हुआ था। देवी अदिति बड़ी ही पुण्य कर्मों को करने वाली पतिव्रता स्त्री थी। वह हमेशा ईश्वर में ध्यान लगाकर पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए प्रकृति ने उन्हें सभी देवताओं की माता बनने का सौभाग्य दिया था। ऐसे ही एक समय की बात है, देवी अदिति ने ऋषि कश्यप से कहा कि हे स्वामी, मुझे सौभाग्यशाली, ओजस्वी और तेजस्वी पुत्र की माता बनना है। तब ऋषि कश्यप कहते हैं कि हे देवी, तुम सूर्यदेव भगवान की उपासना करो। तब देवी अदिति ने जप तप ध्यान उपवास और पूजा आरंभ कर दी। देवी अदिति ने बहुत ही घोर तपस्या की। तब उसी समय सुषुम्ना नाम की किरण ने देवी अदिति के गर्भ में प्रवेश किया और उसकी तपस्या के फलस्वरूप उसका गर्भ ठहर गया और देवी अदिति गर्भवती हुई। पर देवी अदिति ने सूर्यदेव की उपासना पूजा नहीं छोड़ी। फिर एक दिन ऋषि कश्यप देवी अदिति को डांटते हुए कहते हैं कि हे देवी, तुम गर्भ से हो और तुमने उपवास कर रखा है, अजन्मे शिशु को मारना चाहती हो क्या। सूर्यदेव का अंश होने के कारण देवी अदिति की तपिश बढ़ी और उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को बाहर निकाल दिया, जो स्वर्ण जैसा चमक रहा था, यानी सोने जैसा चमक रहा था, और उसकी आभा में बहुत तेज था, यानी ऊर्जा में। उस बालक का नाम विवस्वान रखा गया, जो कि हमारे सूर्यदेव ही हैं। भगवत गीता यानी महाभारत रची जाएगी, इस बात को भगवान विष्णु ने विवस्वान को सर्वप्रथम बताया था, यानी कि महाभारत की रचना सृष्टि आरंभ से ही तय थी। इस तरह से विवस्वान यानी सूर्यदेव का जन्म